खुद वाले खुद के रखवाले, जीवन है फुटपाथ, तितलियां तितलियां हम इठलाती बल खाती तितलियां, सड़क है हमारा बाग, तितलियां तितलियां। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम बच्चों की नजर से में। ये कार्यक्रम आप तक लेकर आया है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। ये एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग से चलाया जाता है। मैं हूँ सामिया और आज हम अपने इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं योगा एंड मेडिटेशन का हमारी हेल्थ पर प्रभाव। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ को इस तरह परिभाषित किया है कि शारीरिक, मानसिक व सामाजिक दृष्टि से स्वस्थ होने को हेल्थ कहते हैं। प्रकृति की गोद में करे ध्यान और योग, प्राणायाम से नष्ट हो जीवन के सब रोग, जीवन के सब रोग मिटे, आनंद मिलेगा, सकारात्मक ऊर्जा होगी तो हृदय खिलेगा। हम हो जाते हैं धन्य, देखिए दृश्य सुहाना, ऐसी सुख से बढ़कर सुख न हमने जाना। दोस्तों, अपनी हेल्थ को अच्छे बनाए रखने के लिए योगा और मेडिटेशन बहुत लाभदायक है। मेडिटेशन करने से हमारा तनाव दूर होता है और हमारे दिमाग को आराम पहुंचता है। हम अपना गुस्सा करने की आदत पर कंट्रोल पा सकते हैं। मेडिटेशन शरीर की कोशिकाओं एवं इंद्रियों को नियंत्रित कर मांसपेशियों को आराम देता है, याददाश्त बढ़ाने में मददगार है, बुरी आदतों को छोड़ने में सहायक है और हम पॉजिटिव सोचने लगते हैं। योगा शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये शारीरिक और मानसिक अनुशासन का एक संतुलन बनाता है, मांसपेशियों के लचीलेपन में सुधार करता है, शरीर के आसान और अलाइनमेंट को ठीक करता है, आंतरिक अंग मजबूत करता है, बहुत सी बीमारियों से छुटकारा भी देता है। दोस्तों, अपने इस विषय पर बात करते हैं अपने कुछ बाल साथियों से और जानते हैं कि वो अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए योगा और मेडिटेशन का उपयोग कैसे करते हैं। मेरा नाम प्रिया है, मैं कश्मीरी गेट से हूँ। योगा मेरे जीवन में भी इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है योगा का। पहले मैं 5th क्लास में थी तो मुझे योगा के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन जब से मेरा स्कूल चेंज हुआ है, मैं गर्ल्स स्कूल में गई हूँ, वहाँ पर मैंने देखा बहुत सारे बच्चों को योगा करते हुए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर। उनसे टीचर खुश भी रहते थे, तो मैंने उन बच्चों को देखा तो मैंने भी 1-2 आसन घर पर प्रैक्टिस की। फिर मैंने टीचर को दिखाया तो टीचर मुझसे बहुत ज्यादा खुश हुई। फिर मैंने टीचर से परमिशन ली कि मैं क्या कहते हैं योगा में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, तो मैम ने बोला हाँ। तो मैंने बहुत सारे आसन सीख लिए। फिर मैं बाहर भी कंपटीशन में जाने लगी योगा के, और कल्चर प्रोग्राम में भी मैंने पार्टिसिपेट किया, तो वहाँ पर भी मेरी पोजीशन आई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड फील हुआ। और योगा की वजह से मैं और बाकी चीजों में भी पार्टिसिपेट करने लगी, जैसे स्पोर्ट्स में, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और योगा हमें अपने जीवन में सबको ही करना चाहिए, खास तौर पर उन लोगों को जो जॉब करते हैं, जो बैठकर काम करते हैं जैसे कंप्यूटर पे, तो उन्हें बहुत ज्यादा जरूरी है योगा करने की। और जो जैसे कि किसान मजदूर होते हैं, अगर वो नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि वो मेहनत का काम करते हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हम दुनिया की किसी भी दौलत को पा सकते हैं। तो इसलिए हम दिन में 10-15 मिनट तो हमें रोज योगा करना ही चाहिए। मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं कश्मीरी पढ़ने जाती हूँ। योगा से हमारी हाइट बढ़ती है और आँखों की रोशनी तेज होती है और हम मोटे नहीं होते योगा से, और हमारी याददाश्त तेज होती है, हम कभी भी सुस्त नहीं रहते हैं और हमें कोई भी बीमारी नहीं होती है, हमें पढ़ाई में मन लगता है। मेरा नाम गुड्डू है, मैं चांदनी चौक से हूँ। योग सबको करना चाहिए, योग से हमें काफी बेनिफिट होता है। योग का मतलब है कि हमें वो शारीरिक और मानसिक और मन की दृष्टि से हमें जोड़ता है और हमें एक ऐसा कर देता है कि हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और मन से बिल्कुल स्वस्थ बनाएगा है। और योग से काफी फायदे होते हैं। योग से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और एकाग्रता में वृद्धि होती है, ध्यान केंद्रित होता है और मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं और मन में अच्छे विचार आते हैं काफी ज्यादा, और धनात्मक विचार होता है हमारे में, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग होती है, कभी भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं होती किसी भी चीज को लेके, और घबराहट दूर होती है, डर भी दूर होता है और कॉन्फिडेंस पावर बढ़ती है। जैसे आज के टाइम पे कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस में लोगों को इम्यूनिटी सिस्टम
काफी स्ट्रॉन्ग करनी है। तो योग से काफी इम्यूनिटी सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ख्वाबों की नगरी हकीकत बनाने जो है दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं, खुद के होने की पहेली सुलझाने जो है दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं। कदमों में जमा जो थका चैन की नींद आती वहाँ, कदमों में जमा जो थका चैन की नींद आती वहाँ, इतनी सुहानी बना होना पुरानी तेरी दास्तां। दोस्तों, मैं सामिया आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम बच्चों की नजर से में। ये कार्यक्रम आप तक लेकर आया है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। ये एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग से चलाया जाता है। और आज हम अपने कार्यक्रम में बात कर रहे हैं योगा और मेडिटेशन का हमारी हेल्थ पर प्रभाव। दोस्तों, योगा और मेडिटेशन की जागरूकता को बढ़ाने के लिए स्कूलों में भी इनकी क्लासेस ली जाती हैं और बच्चों को इसकी करने से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले लाभों से परिचित कराया जाता है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं एक्सपर्ट रविंद्र बाहोट भैया से, जो को फाउंडर हैं X3 कैट सेल के। आइए इनसे बात करते हैं। रविंद्र बाहोट भैया, आपका स्वागत है कार्यक्रम बच्चों की नजर से में। धन्यवाद सामिया, आपने योग के विषय में बात करने के लिए जो मुझे इनवाइट किया है, आपके इस कदम का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भैया, योगा क्या है और योगा के क्या फायदे हैं? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अलग अलग योग शास्त्रों के अनुसार या अलग अलग योग के टेक्स्ट के अनुसार जो है योग की अलग अलग परिभाषाएं हैं। जैसे कि योग के अलग अलग किताबों में लिखा हुआ है कि मन को शांत करने का उपाय योग है, या आत्मा व परमात्मा का मिलन योग है, और या फिर लाइफ में बैलेंस लाना ही योग है। लेकिन अगर हम बच्चों के रेफरेंस में योग की बात करें तो हम कह सकते हैं कि योग एक ऐसा लाइफस्टाइल है जिसके द्वारा हम बच्चों में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करते हैं, जिससे कि वो अपनी बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। ये एक ऐसा जीवन जीने का तरीका है, ये एक ऐसा साधन है योग, जिसके जरिए हम बच्चों की जो एक्सेसिव एनर्जी है उसको हम कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में, रचनात्मक कार्यों में लगा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं योग के बेनिफिट के बारे में, तो योग के अनेकों बेनिफिट, अनेकों फायदे हैं। लेकिन अगर हम बच्चों के विषय में बात करते हैं कि अगर हम हमारे जो बच्चे हैं या छोटे छोटे बच्चे जो योग का अभ्यास करते हैं, उससे उन्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं। जैसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल बेनिफिट के बारे में, शारीरिक लाभ के बारे में। तो योग के द्वारा बच्चों के अंदर अपने बॉडी को लेके जो अवेयरनेस है वो इंक्रीज होती है, यानी कि उन्हें पता चलता है कि उन्हें कैसे बैठना है, यानी कि उन्हें स्पाइन को इरेक्ट करके बैठना है, सीधे चलना है, कैसे उन्हें ब्रेथ करनी है। और योग के द्वारा जो हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट, हमारा लंग, हमारा किडनी, लीवर, ये जो जितनी भी ऑर्गन हैं ये ठीक से कार्य करते हैं। और हम सभी जानते हैं कि जब हमारे जो ये ऑर्गन ठीक से कार्य करते हैं तो हम सभी हेल्दी रहते हैं, इससे हमारा शरीर हेल्दी रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। योग के द्वारा हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे कि हम अनेकों बीमारियों से बच पाते हैं। जैसे बच्चे अगर योग का अभ्यास करते हैं तो उससे बच्चों का शारीरिक विकास अच्छी तरह से होता है। जो योग के अभ्यास है वो हमारे जो एंडोक्राइन जो ग्लैंड है उनको जो है एक्टिवेट करता है, उनकी जो फंक्शनिंग है उनको ठीक करता है, जिससे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे जो ग्रोथ हार्मोन है वो से जो है अच्छी तरह से सिक्रेट होता है, जिससे बच्चों के जो विकास है, शारीरिक विकास है, मसल्स है, बोन्स है, उनका विकास ठीक तरह से होता है। इसके अलावा बच्चों को योग का अभ्यास करने से बच्चों की कंसंट्रेशन बढ़ती है, मेमोरी पावर बढ़ती है, बच्चों को जो है मेंटल लेवल पर रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे उनका गुस्सा शांत होता है, जो बच्चे चिड़चिड़े होते हैं उनका चिड़चिड़ापन दूर होता है, बच्चे इमोशनली स्टेबल होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, थोड़े डिप्रेसिव होते हैं, वो बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। बच्चों के लिए ऐसे कौन सी योगा हैं जो बहुत फायदेमंद हैं?
8 साल से ऊपर कोई भी बच्चा, कोई भी चिल्ड्रन जो है योग का अभ्यास शुरू कर सकता है। तो योग के अभ्यास में हम इंक्लूड कर सकते हैं गायत्री मंत्र को, सूर्य नमस्कार को, जो कि एक कंप्लीट प्रैक्टिस है योग की, आसन को, आसन के अंदर हम ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन, भुजंगासन, धनुरासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन कर सकते हैं। उसके अलावा हम ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ब्रीदिंग प्रैक्टिस में हम सेक्शनल ब्रीदिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हम कपालभाति क्रिया, नाड़ी शुद्धि क्रिया जिसको आम भाषा में अनुलोम विलोम कहते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, सोहम मंत्र का जप कर सकते हैं और मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और यदि बच्चे घर पर ही योगा करना चाहते हैं तो कौन सा योगा आसान है? बच्चों का मन बहुत चंचल होता है और अधिकतर योग शिक्षकों के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो बच्चों के इंटरेस्ट को योग अभ्यास में बनाए रखें। तो इसके लिए हम अलग अलग तरीके यूज करते हैं, अलग अलग टेक्निक और तरीके हम यूज करते हैं अभ्यास में। जैसे कि हम योग आसनों की तरह ना करा के उनको गेम की तरह इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चों के सामने। जैसे जब हम आसन कराते हैं तो हम आसन का नाम नहीं लेते कि जैसे हमें चक्रासन करना है या हमें ये आसन करना है, बल्कि हम ये कहते हैं कि आपको आज पेड़ बनना है, आज आपको पहाड़ बनना है, आज आपको पुल बनना है या आज आपको फ्लावर बनना है। तो इससे होता क्या है कि जब बच्चे इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो वो इंटरेस्ट लेते हैं और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ प्रैक्टिस करते हैं और हम डायनेमिक वे में प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों को। इसी तरह से जब हम ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं तो हम ब्रीदिंग प्रैक्टिस को भी इसी तरह से मॉडिफाई करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें ब्रीदिंग में एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी है, तो हम बच्चों को ये कहते हैं कि आपको ऐसा मानना है कि आपका पेट एक गुब्बारे की तरह है और आपको गुब्बारे को फुलाना है और पिछवाना है। इस तरह से बच्चा इजीली और इंटरेस्टिंगली जो है एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर पाता है। इसी तरह से जब हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस कराते हैं तो मेडिटेशन की प्रैक्टिस में हम बच्चों को विजुलाइज करना सिखाते हैं या विजुलाइज करने के लिए कहते हैं कि आपके सामने एक ब्लैक बोर्ड है और आपके हाथ में अलग अलग कलर के चौक है और उस अलग अलग चौक से आपको अलग अलग आकृति बनानी है, उसे मिटाना है, उसे याद करना है। तो इस तरह से जितनी भी इंटरेस्टिंग वे है, इससे बच्चा अच्छी तरह से अभ्यास कर पाता है बिना अपने इंटरेस्ट को खोए। सूरज जैसे चमकेंगे देखे है साडी अखियां ने, है सपने अंबरांदे, ए सपने अंबरांदे, बूंद बूंद जोड़ेंगे पल पल दूर दूर बह जाएंगे, फिर नाल समंदरा दे, फिर नाल समंदरा दे। पंछी बना के यारो